लिख दिया भैया घातांक करणीय के क्वेश्चन, जो कि देखने में थोड़ा बड़े दिख रहे होंगे आपको कि भैया कैसे करेंगे। यहाँ पर रूट भी लगा है, उसके बाद क्या दिया है 0.07 का वर्ग दिया है, फिर प्लस बोला है, फिर 0, उसके बाद पॉइंट, फिर 0, उसके बाद 24 का वर्ग दिया है, फिर भाग लगा के 25 बोल दिया। भैया कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है भैया। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है भैया, तो थोड़ा तो दिक्कत करेगा, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे जैसे कि जोड़ घटाव को करते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जो कि हम समझ के क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे भैया, पहला काम करना है कि मैं ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दो, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रह जाए भैया। अब क्या करेंगे, 0 और पॉइंट लगा है, फिर दिया है 0 और 7 का वर्ग करना भैया, तो 0 और 7 का वर्ग करना। अभी वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जैसे 4 का वर्ग करना है तो 4 गुने का 4, उसी संख्या से हमें गुना कर देना ही वर्ग होता है। संख्या को डबल मल्टीप्लाई बाई 2, कोई भी संख्या हो डबल कर दो, उसी का मतलब वर्ग होता है। अभी एक शून्य दिख रहा है तो 2 शून्य कर दो भैया, 2 शून्य क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 2 होता है भैया, तो 2 कर देंगे, एक शून्य का डबल हो जाएगा 2 शून्य। अभी 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, यहाँ पर 49 लिख दो, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, फिर उसके बाद 0 और दशमलव दिया है, 0 दशमलव लिख लेते हैं, फिर 24 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग भैया हमको तो नहीं आता भैया, तो क्या करेंगे, 24 का वर्ग चलिए सीख लेते हैं कैसे करेंगे। अभी यहाँ पर लिखेंगे 24, 24 का नहीं, संख्या कोई भी होगी उसका वर्ग हम सीख रहे हैं, कैसे करेंगे। जैसे कि 4 का वर्ग 16 के 6 और हाथ में बचा 1। अभी हमने 4 का सिंगल लास्ट संख्या का वर्ग किया, 4 का जो कि 6 16 आया, 16 का 6 हमने लिख दिया, अभी हाथ में हमारे 1 बचा है। अब क्या करेंगे भैया, अब तीनों संख्याओं को आपस में गुना, कौन सी संख्या, 2 4 और 2 का आपस में गुना करेंगे, तो 2 चौकी 8 का 2 गुना 16 और एक हाथ में था 17, 17 के 7 हो गया, अभी हाथ में हमारे 1 बचा है। अब क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट संख्या इस 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है, एक हमारे हाथ में था 5 हो गया भैया, 5 यहाँ पर लिख देते हैं। क्या 24 का वर्ग 576 होता है, तो बिल्कुल भैया 576 होता है। संख्या कोई भी होगी उसका वर्ग बिल्कुल इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं 25 का वर्ग करो भैया, तो 25 का वर्ग कैसे करेंगे, पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 के 5, हाथ में बचा हमारे 2, उसके बाद तीनों संख्याओं को आपस में गुना, कौन कौन सी, इस 2 को, इस 5 को, इस 2 को आपस में गुना कर देना। तो क्या करेंगे, 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20 और 2 हमारे हाथ में था 20 और 2 22, 22 के 2 हो गया भैया, अभी हाथ में हमारे 2 फिर बचा है। अभी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 हमारे हाथ में था 6 हो गया, 625 हो गया, 25 का वर्ग। लेकिन यहीं पर उन संख्याओं का वर्ग जिनके लास्ट में 5 आता है उनका और भी आसानी के साथ किया जा सकता है। कैसे, जैसे भी 5 का वर्ग 625 हमने बताया, पहले 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 25 होता है, 25 का 25 हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया। अभी ये बचा है 2, 2 की अगली संख्या कौन सी होती है, आप बोलेंगे भैया 3 होती है, 2 का 3 गुना कितना होता है, यहाँ पर 6 लिख देंगे, 625 यहाँ पर भी निकल के आ गया, कितना, 25 का वर्ग। तो बहुत आसानी के साथ आप वर्ग को सीख सकते हैं, संख्या 1 से लेकर के और 1000 तक के वर्ग हमने यहाँ पर इसी चैनल पर बताया, जाके आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 24 का वर्ग कितना बताया हमने आपको, 24 का वर्ग बताया हमने 576, लेकिन ध्यान दे भैया कि यहाँ पर शून्य भी लगाएंगे, क्योंकि 4 अंक लिखना है हमें, यहाँ पर शून्य लगा के और 576 यहाँ पर लिख देंगे। अभी क्या है, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दो और भाग का साइन यहाँ पर 25 लिख दो भैया, 25 लिख दो। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है भैया, बिल्कुल आएगा, बस समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए, समझ में बिल्कुल आएगा। गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस केवल समझने की जरूरत होती है। अभी क्या करेंगे, अभी 49 और जो होता है 576 को हमें प्लस करना है, जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, अभी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भैया दशमलव में जोड़ना है, तो थोड़ा ध्यान से जोड़ेंगे, दशमलव, 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 1 शून्य 2 शून्य, फिर 49 लिख देंगे, उसके बाद फिर 0 और दशमलव लगाएंगे, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 576 है, शून्य 576 यहाँ पर लिख लेंगे, 576 लिख लेंगे। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, 6 में 9 जोड़ेंगे, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 के 5 हाथ में बचाएगा, 7 4 11 और 1 12 के 2 हाथ में बचाएगा,
5 और 1 6 बचा, और शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 625 आ गया निकल के, कितना 0.0625 आ गया, 625 आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0625 यहाँ पर लिख लेते हैं, रूट लगा है संख्या के ऊपर तो रूट लगा देते हैं। अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब कोई महत्व है नहीं, लेकिन लगा देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा बेसिक से चलते रहें और समझते रहें। यहाँ पर भाग का साइन और 25 भी लगा दिया। अभी ये जो है 625 का रूट निकालना है, वर्ग का मूल निकालना है, 625 का मूल निकालेंगे। किसका वर्गमूल होता है 625? 625 का वर्गमूल क्या होता है? 625 का वर्गमूल होता है कितना? 25 होता है भैया, 25 लिख लेंगे। अभी दो संख्या के बाद, 4 संख्या के बाद दशमलव था, ये 2 संख्या के बाद होना चाहिए, यानी कि 25 के बाद दशमलव हो गया। अभी भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो, उसके बाद 25 यहाँ पर लिख लेते हैं। 25 भागे के 25 करना है, जब 25 का हम 25 में भाग करेंगे, यानी कि जैसे लिख देते हैं 25 और बटे के 25 जब करेंगे, ये 25 से 25 एक बार में कट जाएगा। कितनी बार में? एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि 2 संख्या के बाद दशमलव था, यानी कि .25 था, तो 2 संख्या के पहले में दशमलव लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्य लगा देंगे और यहाँ पर एक दशमलव लिख देंगे। अब ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आएगा भैया, यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा भैया? बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि समझ में भी आएंगे, पसंद भी आएंगे। बड़ा बड़ा सवाल, बड़े बड़े क्वेश्चन को जो है बिल्कुल छोटे से बच्चे भी कर सकते हैं, इतना आसानी के साथ और इतना बेसिक से हम आपको बताते हैं, बिल्कुल आपकी जहन में फिट कर देते हैं। कोई भी बात हो आप समझ पाओ उस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन जैसे कि दिया है यहाँ पर, अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर रूट लगा दिया है और यहाँ पर 0 और 49 दे दिया है। कितना भैया? 49 दिया है और बटे 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर 25 लिख दिया है, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, उसके बाद रूट लगा दिया भैया, रूट लगा दिया है, उसके बाद 0 और पॉइंट, फिर 81 ले लिया है, 81 और बटे का 0 पॉइंट कितना? 49 दिया, कितना दिया भैया? 0 पॉइंट का, फिर 36 दे दिया है, कितना? 36 दे दिया है। अब इसका हमें मान बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है। बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। कैसे? अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ये दशमलव जो है ठीक नीचे ऊपर दिख रहा है, ठीक उसी संख्या के सामने, क्योंकि 2 संख्या के पहले दशमलव इसमें भी है और 2 संख्या के पहले इसमें भी दशमलव है, और 81 में भी 2 संख्या के पहले दशमलव है, और 36 में भी 2 संख्या के पहले दशमलव है। तो दशमलव और रूट को जो है अभी दूर रखते हैं। क्या करेंगे? अभी 49 का रूट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 25 का रूट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 25 का मूल 5 आ जाएगा और प्लस कर देंगे भैया, 81 का मूल कितना आएगा? 9 आ जाएगा, और 36 का भैया 6 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया ये तो भिन्न के जोड़ में आ गया, तो बिल्कुल आ गया भैया, समझने की जरूरत है। अभी क्या करेंगे? यहाँ पर 5 और 6 का जब हम प्लस करेंगे, 5 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और बटा का साइन है, बटा का साइन लगा दो, फिर 5 का 6 गुना 30 होता है, 6 बार में 30 में जाएगा, उसी 6 बार से 7 में गुना कर देंगे तो 6 का 7 गुना 42 होता है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, फिर 6 का 5 गुना 30 होता है, और 5 का 9 गुना 45 होता है, यहाँ पर 45 लिख दो भैया। अभी 45 और 42 को जब जोड़ देंगे हम यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा भैया, 87 बटे के 30 हो जाएगा। अब ये संख्या कट सकती है? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कट सकती है। 30 से 10 से काटेंगे तो ये 10 से 3 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और जब 3 से काटेंगे तो 3 का 2 गुना 6 और 3 का 9 गुना 27 होता है भैया। ये कितना आ गया? 29 बटे के 27 आ गया। अभी ये और भी कट सकती है, 10 का 2 गुना 20 होता है, 10 का 2 गुना 20 और 9, 2 सही 9 बटे का 10, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था भैया रूट 0 पॉइंट, उसके बाद 0.49 बटे के 0.25 प्लस का साइन था 0.81 बटे के 0.36, जो कि आप बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है भैया, ये जो है घातांक करणीय के क्वेश्चन और सरलीकरण के क्वेश्चन, ये दोनों गणना करने की
नीति को समझाते हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को करते हैं। आप जो है मैथ से डर को खत्म कर देता है आपकी। तो इनको क्वेश्चन को जो है जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हमारी गणित जो है मजबूत हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, तो देख लेते हैं भैया कौन सा होगा। इसको हम बहुत आसानी से और जल्दी से मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा होगा कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 324 लिख दिया, 324 लिख दिया। अभी 324 लिखा है, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद क्यूब रूट लगा है, उसके बाद 17 और 28 यहाँ पर लिख दिया है। अभी इसका आंसर बताना है। ये तो भैया बहुत आराम से बता पाएंगे, लेकिन कब, जब हमें पता होगा तब। नहीं पता होगा तो कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर रूट लगा के 324 लिखा है, यानी कि किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या है 24 का पूछ रहा है। प्लस का साइन लगा है और क्यूब रूट पूछ रहा है, यानी कि कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 17 28 है। तो भैया इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्यूब जो है, स्क्वायर जो है आपको 1 से लेकर के और कम से कम 30 तक के वर्ग और 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, नहीं तो ये घातांकरणीय कोई क्वेश्चन है आपको फंसा देंगे। और दूसरी चीज, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो करेंगे कैसे। चलिए इनको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, अभी 1 का क्यूब कितना होगा, यहाँ पर 1 का क्यूब बोल रहा है, तो 1 का क्यूब बोलेंगे 1 होता है भैया। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है भैया। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है भैया। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है भैया। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है भैया। और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का 216 होता है भैया। और 7 का कितना होता है भैया, 7 का वो होता है भैया 343 होता है, 343। और 8 का कितना होता है भैया, 512 होता है, 512। और 9 का कितना होता है भैया, 729 होता है भैया। और 10 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 10 का क्यूब बोलेंगे आप कि 1000 होता है भैया, 1000 होता है भैया। चलिए लगे हाथ बता दो भैया कि 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब क्या होता है। तो 11 के क्यूब आप बोलेंगे कि 13 और 31 होता है भैया, 13 31 होता है। तो 12 का भी बता दो भैया, यहाँ पर 17 और 28 हो जाएगा। और 13 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 13 का क्यूब हो जाएगा 21 और 97 हो जाएगा भैया, 21 97। तो 14 का बता दो भैया कितना हो जाएगा, 27 और 44 हो जाएगा भैया। फिर 15 का क्यूब बता दो भैया कितना हो जाएगा, 33 और 75 हो जाएगा। फिर जो है 16 का वर्ग क्यूब कितना हो जाएगा भैया, 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, 40 और 96 96 हो जाएगा। फिर 17 का बता दो भैया, 49 और 13 हो जाएगा भैया, 49 13 हो जाएगा। फिर 18 का बता दो भैया, 18 का हो जाएगा 58 58 और 32 हो जाएगा, 58 32 हो जाएगा। फिर 19 का बता दो भैया, 19 का हो जाएगा 68 68 और 59 हो जाएगा भैया, 68 59। और 20 का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया कि 20 का जो है 8000 हो जाएगा। कितना, 8000 हो जाएगा। ये आपका सैकड़ा हजार 8000 हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल रट्टू विद्या याद होनी चाहिए। आप लोग क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्यूब हमने लिख दिया है, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर भैया 21 का बता दो कितना हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 92 और 61 हो जाएगा। अभी मैं क्यूब भी बताऊंगा तो आपको बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर कब। तो मेरा कहने का पर्पज था कि जो है क्यूब आपको पता होना जरूरी है, वर्ग भी पता होना जरूरी है। और जो हमने भी वर्ग करके बताया था, यद्यपि उतना भी पता है तो 1 सेकंड के अंदर वर्ग निकाल पाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 17 28 किसका वर्ग है भैया, तो 17 28 यहाँ पर लिखा है 12, 12 का क्यूब है 17 28। तो चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को कर पाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि ये 17 28 किसका क्यूब है। तो आप बोलेंगे भैया कि 12 का क्यूब है, यहाँ पर 12 लिख दो और प्लस का साइन है भैया, प्लस का साइन लगा दो। फिर ये जो है 324 किसका भैया, तो हमको तो याद भैया, आपको याद होना हो किसका है, तो 18 का है भैया, 18 यहाँ पर लिख देते हैं। अब 18 और प्लस का 12 जब करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब आप ये बोलिए कि इस क्वेश्चन में कितना दम था, कितनी पावर थी, समझने की जरूरत थी। क्वेश्चन सिर्फ दिखावा के लिए होते हैं भैया। जब आप क्वेश्चन को करते हैं, लगातार अपने अभ्यास को, अपने प्रैक्टिस को बनाए रखते हैं मैथ में, तो मैथ बिल्कुल छोटी सी और आसान होती चली जाती है। बस कैलकुलेशन को अपनी थोड़ा मजबूत करें और जो है जैसे क्यूब हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, पहाड़ा हो गया, ये सब याद करना थोड़ा जरूरी हो जाता है।
तो आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा था आपको, इसका आंसर कितना आ गया, 30 निकल के आ गया। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ही कर दो, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, जो कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आप लोग को और आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए भैया मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे कि यहाँ पर दिया है क्यूब लगा के, क्यूब रूट में कितना दे दिया है 15 और 625 दे दिया है। अब इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे भैया किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।